जय शनिदेव। नमस्कार दोस्तों, आपका श्री हरि कृपा चैनल में स्वागत है। आज का हमारा विषय है कुंडली से जानिए आकर्षण योग। आकर्षण योग के बारे में आज हम चर्चा करने वाले, विश्लेषण करने वाले। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए, लाइक करिए, शेयर करिए। क्या है कि दोस्तों, जो जानकारी आपको हमारे चैनल से मिलती है ऐसी जानकारी आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि हमारे पास अस्तरे का शास्त्र है, इंद्रजाल विद्या है, ज्योतिष शास्त्र है, और जो दूसरे पंडित है उनके पास सिर्फ ज्योतिष शास्त्र है। इसी वजह से मैं कहता हूं कि जो जानकारी आपको हमारे चैनल से मिलती है वो दूसरे चैनल पर नहीं मिलेगी। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, ये आपसे मेरी विनती है। तो जो आज का हमारा विषय आकर्षण योग, कुंडली से कैसे जानने का आकर्षण योग। क्या है ना कि दोस्तों, आकर्षण अभी इस कलयुग में ये जो चल रहा है ये कलयुग है। इस कलयुग में हर व्यक्ति को लगता है कि मैं सुंदर दिखूं, और हर व्यक्ति सुंदर दिखने के लिए अपने बॉडी पर बहुत पैसों का खर्च करता है, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो स्त्री हो। नए नए कपड़े खरीदता है, नए नए दागिने, जो वस्त्र होते, दागिने होते, या कोई मेकअप का सामान होता है वो लोग खरीदते, चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। क्योंकि सुंदरता की चाहत हर किसी को होती है। हर किसी को लगता है कि जब मैं किसी त्योहार में जाऊं, किसी शादी में जाऊं, किसी मेहमान के घर जाऊं, या कभी रास्ते से गुजरूं तो लोग मुझे देखे, सब लोगों में से मैं सुंदर दिखूं। क्या हजारों लोगों में से मेरी पहचान बने, ऐसा लोगों को लगता है। और ये आवश्यक भी है, इस कलयुग में ये बात आवश्यक भी है। लेकिन आज मैं जिस योग के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, अगर कुंडली में उस व्यक्ति का ऐसा योग होता है तो उसको कोई नए कपड़े पहनने की भी जरूरत नहीं होती, कोई दागिने पहनने की उसको जरूरत नहीं होती, या कुछ वो मेकअप का सामान उसको मेकअप करने की भी जरूरत नहीं होती। वो मतलब भगवान खुद उसको ऐसी बॉडी देता है कि वो सबसे ज्यादा हजारों में से वो एक व्यक्ति सुंदर होता है, क्या लाखों में से वो एक व्यक्ति सुंदर होता है, और लोग उसे देखते ही रहते हैं। लेकिन क्या है ना, कुछ कुछ लोग ऐसे इतने ईमानदार होते, इतने वफादार होते कि वो जब रास्ते से गुजरते वो आजू बाजू देखते भी नहीं, वो सिर्फ अपने अपने काम में चलते, अपने वो मग्न होते, अपने ध्यान में वो मग्न होते। वो कभी आजू बाजू देखते भी नहीं कि हमको कोई देख रहा है या नहीं देख रहा है, उनको कुछ वो लेना देना होता नहीं। लेकिन उनके कुंडली में ऐसा योग होता है कभी कभी कि उनको लोग देखते रहते, लेकिन वो अभी आपके कुंडली में ऐसा योग है नहीं है, उसको कुंडली बनाना बहुत जरूरी है, तभी आपको पता चलेगा। बिना कुंडली के आपको क्या पता चलेगा कि आपकी कुंडली में कैसा योग है, कैसा योग नहीं है। लेकिन अगर ऐसा योग आपके कुंडली पे है, कौन सा आकर्षण योग, तो आपको कोई बड़ा अपने बॉडी पर कोई बड़ा खर्च करने की जरूरत नहीं सुंदर दिखने के लिए। क्योंकि आप भगवान आपको ऐसे बनाते कि आप लाखों में से एक आदमी आप होते हो। आपका चेहरा हो, आपकी आंखें हो, आपके बाल हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज हो, आपकी बॉडी हो, ऐसी मतलब दिखती है कि लाखों में से एक होगा शरीर होता है क्या। और लोग ऐसे इतने सुंदर दिखते हैं कि उनको कभी मतलब बड़ा खर्च करने की जरूरत भी नहीं होती। अभी लोगों को लगता है कि कोई पाउडर लगाने से हम गोरा बन जाएगा, कोई क्रीम लगाने से गोरा बन जाएगी। लेकिन जो कुदरत का जो बॉडी होती है, जो भगवान जो हमें हमारा शरीर बनाता है, वही असली शरीर होता है क्या। और ये इस योग का इतना महत्व है कि वो व्यक्ति अगर उस कुंडली में ऐसा, किसी के कुंडली में ऐसा योग है, और वो व्यक्ति अगर कहीं बाहर निकलता है, कहीं रास्ते से गुजरता है, तो लाखों लोग उसे देखते हैं क्या, लाखों लोग उसे पहचानते हैं, लाखों लोग उस पर आकर्षित होते हैं, लाखों लोग उस पर वश हो जाते हैं क्या। वो चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। लेकिन स्त्री है तो उसके कुंडली में ये योग अगर है तो 100% वो पावरफुल बन जाता है। अगर पुरुष है तो उसके कुंडली में ये योग है तो 90% पावरफुल बन जाता है। क्योंकि योग का जो महत्व है वो शुक्र ग्रह से, और शुक्र ग्रह ये स्त्री का कारक है, पत्नी का कारक है, महिला का कारक है, लक्ष्मी का कारक है, सौंदर्य का कारक है, सुंदरता का कारक है, जो शुक्र ग्रह है। इसी वजह से ये योग महिलाओं के कुंडली में ज्यादा लागू होता है। पुरुषों को भी कुंडली में लागू होता है लेकिन 90% होता है, और स्त्रियों के कुंडली में 100% लागू होता है। लेकिन मेरा यही कहना है कि मान लीजिए कि आपने कुंडली बनवाई, आपके पास कुंडली बनी हुई है, ये योग के बारे में आपको पता चल गया है, तो इसका दुरुपयोग आप कभी नहीं करने का। इसका अच्छा उपयोग करिए, लोगों के भलाई के करिए क्या। कभी आपके खुद के स्वार्थ के लिए या किसी को धोखा देने के लिए इसका उपयोग नहीं करने का। हाँ, किसी का अच्छा होता है, किसी का भला होता है तो आप इसका उपयोग आप कर सकते हो। लेकिन जो हमारी जानकारी है सही है, 100% सही है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है क्या। अगर ऐसा आपके कुंडली में योग है
तो आप सबसे सुंदर आप दिखेगी। महिला हो तो सबसे आप सुंदर दिखेंगे, अगर पुरुष है तो आप सबसे सुंदर दिखोगे। क्या ये कंफर्म है, ये 100% कंफर्म है। तो ये योग कैसे बनता है और ये बनेगा बन रहा है ये कुंडली से कैसे जानने का? तो जो लग्न होता है, क्या जो कुंडली का लग्न यानी पहला भाव, तो लग्न में अगर शुक्र है या चंद्र शुक्र युति है क्या, और जो शुक्र लग्न में बैठना चाहिए, और मान लीजिए कि आपके कुंडली में शुक्र लग्न में है, लेकिन वो शुक्र की डिग्री भी देखना बहुत जरूरी है। उसकी डिग्री वो युवा अवस्था की होनी चाहिए, 12 से 18 के बीच में उसकी डिग्री होनी चाहिए। और वो जो शुक्र ग्रह हो अगर कुंडली का कारक ग्रह होकर वह लग्न में बैठा है या त्रिकोण या केंद्र भाव का स्वामी होकर लग्न में बैठा है, तो 100% आकर्षण योग माना जाएगा। या शुक्र उस लग्न का कारक ग्रह नहीं है या त्रिकोण केंद्र का स्वामी नहीं है, फिर भी लग्न में बैठा है, तो वो आकर्षण योग माना जाएगा, लेकिन वो 60% या 50% वो आकर्षण योग माना जाएगा। क्या और चंद्र शुक्र की युति अगर लग्न में है और वो भी लग्न के वो कारक ग्रह है या पंच या त्रिकोण के केंद्र के वो स्वामी है और वो आपके लग्न में बैठे, तो वो 100% वो आकर्षण योग माना जाता है। और ऐसा योग जिसकी कुंडली में होता है वो भगवान उनको जन्म से ही सुंदर बनाता है। क्या उसकी उनकी बॉडी ऐसी होती है, उनके जो चेहरा हो उनके बाल ऐसे होते हैं कि वो लाखों में से एक आदमी उसे लोग कहते हैं। क्या उनको किसी सामान की सजने संवरने की किसी सामान की उनको जरूरत नहीं पड़ती। तो अगर आपने कुंडली नहीं बनवाई तो आप हमसे कुंडली बनवा सकते हैं। जो हमारे स्क्रीन पर जो नंबर दिए गए उस नंबर पर आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। क्या जो फीस लगती है उसकी आपको जानकारी आपको जब हमें कॉल करोगे तब हम आपको दे देंगे कि उसमें क्या फीस लगती है क्या नहीं है। लेकिन कुंडली बनाना बहुत जरूरी है, बिना कुंडली के किसी योग का महत्व नहीं होता। क्या और ज्योतिष शास्त्र माध्यम ही यही है कि आपको आपका अच्छा दिन कब है, आपका बुरा दिन कब है, आपका अच्छा समय कब है, बुरा समय कब है, उसकी जानकारी आपको अगर एक कुंडली से मिलती है, ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से मिलती है। इससे आप क्या कर सके, ज्यादा से ज्यादा आप उसका लाभ आप ले सकते हैं और जो आपका नुकसान हो आप वो कम से कम वो कर सकते हैं। क्या तो ठीक है, ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।